के खिवैया माझी नदिया के धारे, एक छोर छोड़े ढूंढे दूसरे किनारे। लहर लहर गहरा सागर माझी, लहर लहर गहरा सागर किसने था जानी रे। राह में जो भटकी लहरें उनकी ये कहानी रे। गाते गाते पार ले जा, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार ले जा माझी। शीतल समीर जैसे बिंदु बिंदु बहती है, तट की श्रवण का तरता रेत रेत कहती है। बूंद बूंद कण कण चुंबन माझी, बूंद बूंद कण कण चुंबन कृष्ण नहीं जानी रे। राह में जो भटकी लहरें उनकी ये कहानी रे। गाते गाते पार ले जा, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार ले जा माझी। सुनो बीबी जान, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और गरीब ब्राह्मण बने रहकर ही अपना जीवन बिता देना चाहता हूं। तुमसे धन दौलत पाकर मैं अपना धर्म नहीं कमा सकता। मैंने अपनी बात कह दी है। हाँ, सुन लिया है हमने। यही सही, खुदा को अगर यही मंजूर है तो आपकी बांदी बने रहने के अपने अरमान का गला घोंट देते हैं हम। लेकिन एक इल्तिजा है हमारी, कभी कभार इस मकान से होकर गुजर जाया कीजिए। इस बांदी को अपनी सूरत दिखा दीजिए ताकि अपनी आंखों से आपको देखभाल लेने का अपना अरमान तो पूरा कर लिया करेंगे हम। देखो बीबी जान, एक तो तुम विधर्मी हो, ऊपर से परस्त्री, तुमसे तो बात भी करना उचित नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं वो सब कुछ कर नहीं पाऊंगा। तुमसे मेरी किसी भी तरह की मुलाकात ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो जाइए। नहीं, रुक जाइए, मत जाइए, मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए। रहम कीजिए, हमें अपना कदमों में रहने दीजिए।
हम तो आपके लिए आगरे का तख्त पे छोड़कर आए हैं। रहम कीजिए, इतना बेरहम ना बनिए। उठो 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 बीबी जान, मेरी बात सुनो। तुम आगरा वापस चली जाओ और मेरी आशा छोड़ दो। नहीं, इस जन्म में नहीं। इस जन्म में हम आपकी उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं। इस जन्म में आप हमारे होंगे, सिर्फ हमारे। करो, निकाल बाहर करो, देखो तो कितनी हिम्मत है तुम में। पाँव मत हिलाओ, देख नहीं रही मैं लिख रहा हूँ। क्या हुआ, मना किया ना मैंने? हमारी बला से अच्छा नहीं होगा, कह दे रहा हूँ। मेरी लिखाई अगर खराब हुई तो क्या कर लोगे बतलाओ? दिन रात खाली लिखना लिखना लिखना। मैं जो तुम्हारी घरवाली हूँ, तुम्हारे पास आई हूँ, उसका जरा भी ख्याल ही नहीं। घरवाली हो तो यहाँ क्यों? जाओ, जाकर घर का काम करो, मुझे लिखने दो। क्या हो रहा है ये? लाओ कलम दो। नहीं दूंगी, जाओ। मतलब फिर जानती हो ना मुझे? क्या करोगे, मारोगे? ठीक नहीं हो रहा है, कह दे रहा हूँ। मारो ना, मारो तो देखूं। सिर्फ मारूंगा ही नहीं, मारते मारते घर से निकाल बाहर कर दूंगा। करो, निकाल बाहर करो, देखूं तो कितनी हिम्मत है तुम में। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम हो कौन? मैं पद्मावती। लो देखो, ये क्या बहू, कब अकेली चली आई छत पर? मुझे बुला लेती। तू क्यों उठाई जीजी? मैं खुद बाल संवार लेती। वो तो बना ही लेती, पर ये काम तो मेरा है। कुछ दिन ना किया सही। जमाई बाबू आए हैं, तू उनको संगत दे। तुम्हारे जवाई बाबू को संगत करने वाली मेरे जैसी और 8-10 श्यामा सुंदरियां अपने अपने मायके में बैठी कुलीन ब्राह्मण की बहू होने पर गर्व कर रही होंगी। हम कुलीन ब्राह्मण बहुओं का श्रेष्ठ काम यही तो है कि साल 6 माहे
जब पति घर आए तो उनके साथ अपने धर्म का निर्वाह करना, और बाकी जीवन। ये सब बातें सोचकर अब मन क्यों खराब करती है ननदी? जमाई बाबू आए हैं, अब तो खुशी से भर उठने वाली बात है। हाँ, खुशी से तो भूल ही जा रही हूँ। देख नहीं रही, खातिर यत्न सेवा करने में तो सारा दिन बीत रहा है। फिर भी भला कितने दिन? मतलब? तो मैं हर बात का मतलब नहीं समझा पाऊंगी भाभी। चल जल्दी से बाल बांधने दे मुझे। नहीं, मैं कह रही थी जमाई बाबू के आने से घर भरा भरा सा लग रहा है ना? सो और कुछ दिन रह जाते तो अच्छा होता। पर वो सुख क्या मेरी तकदीर में है भी? क्यों? क्यों नहीं? तुम्हारे जमाई बाबू कल शाम को ही चले जाएंगे। कल शाम को ही? हाँ, कल शाम को ही। क्या सोच रही हो ननद जी? सोचती हूँ तो यही कि अगर आज रात जाकर दवाई ला पाती तो उन्हें वश में करके अपने पास रख सकती। ठीक है, तो वही करो। पर उस दिन की बात याद नहीं? रात में बाहर निकली थी और कितनी मुसीबत आ पड़ी थी। अच्छा, दिन में लाने से काम नहीं होगा ना? यह भी कभी होता है? दिन में लाने से उसका असर ही नहीं होता। ठीक आधी रात को बाल खुले रखकर दवाई लाने से उसका असर होता है। पर छोड़ो, जब इतनी बाधाएं हैं तो मन की बात मन में ही रहने दो। सुनो सुनो, मैं भी तो उस पौधे को और उस जगह को जान गई हूँ। मैं ही रात को जाकर ले आऊंगी। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, ऐसा काम मत करना। उस दिन जो हुआ बहुत है। तुम अब रात को बाहर मत निकलना। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रात को निकलकर घूमना फिरना मेरी बचपन की आदत है। यूं ही अकेली रात में वन वन घूमना एक गृहस्थ घर की बहू के लिए क्या अच्छी बात है? अच्छा अच्छा, तुम क्या समझती हो? रात को मेरे इस तरह घर से निकलने पर ही मैं दुष्चरित्रा हो जाऊंगी या मेरा चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा? पर बूढ़े लोग तो बुरा भला कहेंगे ही ना। कहने दो, उनके कहने से तो मैं बुरी नहीं हो जाऊंगी। पर अगर भैया को पता लगा ना, वो बहुत दुखी होंगे। क्यों? मेरे इस काम से वो क्यों दुखी होंगे भला? जो भी हो, वो तुम्हारे पति हैं और तुम उनकी ब्याहता पत्नी हो। ब्याहता पत्नी? अगर जानती कि स्त्रियों के लिए ब्याह का मतलब है गुलामी, तो कभी ब्याह ना करती। जरा गौर से देख तो पेशमन, क्या अब हमें कोई पहचान सकता है? किसकी मजाल है जो आपको पहचान पाए बीबी जान। अच्छा सुनो, अब हम जा रहे हैं। ख्याल रखना कोई भी नौकर या नौकरानी हमारे साथ ना जाए। गुस्ताखी माफ बीबी जान। एक बात पूछूं? पूछो। यूं भेस बदलकर इतनी रात में अकेले जाने का क्या मकसद है आपका?
फिलहाल तो बस यही मकसद है कि कपाल कुंडला को उसके शौहर से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दें, ताकि वो हमारा रहे, सिर्फ हमारा। सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? वन में। इतनी रात को? क्यों? जानते ही तो हो, कल जमाई बाबू चले जाएंगे। सो श्यामा जी कह रही थी अगर वो दवाई खिलाकर उनको वश में ला सके तो वो सुखी होंगी, इसलिए। इसीलिए तुम इतनी रात को वो दवा ढूंढने जंगल में जा रही हो? पर उस दिन भी तो गई थी, क्या उससे काम नहीं हुआ? उस दिन दवाई तो नहीं मिली, पर हाँ अगले दिन डांट जरूर मिली थी। ठीक है, कोई बात नहीं, कल दिन में ढूंढ लाना। नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। क्यों? दिन में लाने से दवाई का असर नहीं होता। अच्छा, चलो मान लिया। तब तुम ऐसा करो, मुझे पौधे का नाम बता दो, मैं जाकर ढूंढ लूंगा। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लाने से दवाई का असर नहीं होगा, इसमें बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि औरतों को ही लानी पड़ती है, बाल खुले रखने पड़ते हैं। तुम हटो, मुझे जाने दो। कपाल कुंडला। अच्छा, किसी का उपकार करने जा रही हूँ, तुम बाधा क्यों डाल रहे हो? सुनो, ठीक है तुम चलो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ चलो, अपनी आंखों से देख लो मैं भरोसे योग्य हूं या नहीं। आओ। तो अब आपका निर्णय क्या है?
मेरा निर्णय है मृत्यु। यदि तुम मुझसे सहमत नहीं हो तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, और ना ही मुझे तुम्हारी कुछ सहायता चाहिए। मैं भी उसका अमंगल चाहता हूं। उम्र भर के लिए उसे देश निकाला मिले, इसके लिए मैं तैयार हूं, पर मृत्यु नहीं, इसके लिए मैं तैयार नहीं। तुम ना समझ हो, अज्ञानी हो। सुनो, मैं तुम्हें कुछ कटु सत्य बतलाता हूं, ध्यान से सुनो। ये क्या किसी मनुष्य की आड़ लगती है? बाहर जाकर देखो कौन है। कौन हो तुम? कपाल कुंडला? तुम इतनी रात गए इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तुमने हमारी सारी बातें सुन ली हैं क्या? यही तो मैं पूछना चाहती हूँ। इतनी रात गए इस घने जंगल में आप लोग क्या षड्यंत्र कर रहे हैं? यानी तुमने सब कुछ सुन लिया है। चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। चलो। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। मैं पुरुष नहीं हूं। तुम पूछ रही थी ना कि इतनी रात के जंगल में हम लोग क्या षड्यंत्र रच रहे थे? जानना चाहती हो? वो बात तुम्ही को लेकर थी। क्या कुछ और भी जानना चाहती हो? तुम्हें जब तक वापस लौट कर ना आऊं, यहीं बैठी रहना। वापस आने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी।